कहते हैं कि जो सकटासुर था ये जो है आता है, इसकी कथा आती है कि सकटासुर जो है हिरण्याक्ष का पुत्र था। ये भी बड़ा बलशाली और शक्तिशाली था। ये तमाम जो है ऋषि मुनियों को भी सताता था, परेशान करता था, तमाम वृक्षों को खाड़ फेंक देता था। एक बार ऋषि के आश्रम में जाता है और तमाम वृक्षों को खाड़ कर फेंकने लगता है। ऋषि को क्रोध आया, सोचा कि ये राक्षस है, ये सारे वृक्षों को खाकर फेंक देगा, अगर इस रूप में रहेगा तो सारे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये वृक्षों को खा रहा था, साजा पूरे पृथ्वी से वृक्ष समाप्त हो जाएंगे तो सारे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसने श्राप दे दिया कि जाओ आज से तुम अदृश्य रहोगे, बगैर देह के हो जाओगे। तो बगैर शरीर को हो गया, बगैर देह के हो गया। तो वही सकटासुर जो है आता है और यहाँ पर जो है उत्सव चल रहा था और उससे के समय भी वो आता है। कहते हैं नंदस्य पत्नी कृतंजनादिकं वेपैकिता असयनं सुभोजितये नायज्यवासा गर्भष्टि च धेनुभिः संजात निद्रा समसेचयच्छनै। कहते हैं कि जो नंद बाबा की पत्नी सदा थी वह तमाम प्रकार के अंजन आभूषण धारण करके और ब्राह्मणों के द्वारा पूजित होकर के ब्राह्मण द्वारा अस्तित्वाचन आदि के द्वारा पूजन पाठ कराया ब्राह्मणों से और जो है उत्सव मनाने लगी, यानी कि उत्सव मनाने लगी। कहते हैं उसी समय जो है सकटासुर प्रवेश करता। अब देखा तो यशोदा मैया ने सबको आमंत्रित किया था। घर के आंगन में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, जगह कम बची, तो जिस पर जो है भगवान कृष्ण के पालने को जो है एक गाड़ी के नीचे रख दिया और गाड़ी के नीचे भगवान के पालने को रख दिया और गाड़ी पर तमाम जो सामग्रियां थी, भोजन, अन्न, चावल, दाल, जो सामान बर्तन थे उसको रख दिया, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही थी तो रख दिया और उत्सव अपना जो है मनाने लगी। इधर जब सकटासुर आता है तो सोचता है कि बड़ा अच्छा मौका है, इसी गाड़ी पर बैठकर हम इसे बालक को मार डालेंगे, हम दबा देंगे तो नीचे है और ये जो है गाड़ी से दबकर मर जाएगा, क्योंकि शरीर तो थी नहीं, बलशाली तो था ही, इसलिए से गाड़ी पर बैठ जाता है। और भगवान तो सब जानते थे। जब वो सोचा कि अब हम इस गाड़ी को दबाकर मार देंगे इस बालक को, भगवान लीला करते हैं और थोड़ा सा अपना पैर उठाते हैं और उस गाड़ी पर थोड़ा सा टक्कर मारते हैं। जैसे टक्कर मारते हैं तो गाड़ी जो है बहुत ऊपर आकाश में चली गई और जब आकाश में चली गई तो फिर उस गाड़ी पलट कर गिरी और सकटासुर का अंत हो गया। बोल कृष्ण भगवान की जय। नंदादस्य अद्भुतं दर्शनाकुल कथं स्वयं वै सकटं विपर्यदात्। कहते हैं कि जब गाड़ी उलट जाती है तो सब लोग आते हैं, यशोदा मैया आती है, कहती है गाड़ी पर इतना सामान था, इतना वजन गाड़ी थी, एक कैसे पलट गई। सबने कहा कि किसी को यहाँ पर आते तो देखा नहीं और ये कुछ पता नहीं चल रहा था गाड़ी कैसे पलटी। किसी ने कहा कि जो बाल कृष्ण है ना, इसी ने थोड़ा अपना पैर ऊपर किया था, इतना हमने देखा। तो सब ये सोचा कि छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसके पैर ऊपर करने से गाड़ी कैसे पलटेगी, पर भगवान की लीला थी। हम पहले ही बताए कि जो राम की लीला थी वो नर लीला थी, वो अनुकरणीय है, अनुकरण करके योग्य है। भगवान जो कृष्ण की लीला थी पूर्ण ब्रह्म की लीला थी, इनकी लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। एक चिंतन करने योग्य है, जो भगवान कहे हैं वो करना है और भगवान राम जो किए हैं वो करना है। तो भगवान कृष्ण ने जो पूर्ण ब्रह्म थे, ईश्वरी लीला कर रहे थे और गाड़ी को पलटा दिया और उसका अंत हो जाता है। देखिए भगवान कृष्ण ने गाड़ी को पलटा दिया, थोड़ा सा रहस्य है। देखिए जब हम संसार की वस्तुओं को, अर्थात जो हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा है, सामग्री है, ममता मोह की, जिसके जीवन में संसार का स्थान प्रमुख होता है और भगवान का स्थान गौण होता है, यानी गाड़ी के नीचे भगवान को लिटा दिया
और गाड़ी के ऊपर घर गृहस्थी का सामान रख दिया, यानी भगवान को नीचे कर दिया और संसारिक माया की सामग्री को ऊपर कर दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को गौण कर देता है, निम्न स्थान देता है और संसार की माया की वस्तुओं को, रुपया पैसा धन दौलत पत्नी पुत्र को ऊंचा स्थान देता है, उसके संसार रूपी गाड़ी वो भगवान उलट देते हैं। कहने का मतलब है उसे भगवान नहीं मिलते हैं। हमारे आपके जीवन में अगर भगवान का स्थान प्रमुख है और संसार के उससे पत्नी पुत्र भाई बंधु परिवार रुपया पैसा धन दौलत नीचे गौण स्थान पर है, तो हमारी गाड़ी को भगवान कभी नहीं उल्टेंगे, ये गाड़ी चलती रहेगी, आप स्वर्ग मोक्ष तक चले जाएंगे। और जब आप संसार की वस्तुओं को प्रथम स्थान देंगे और भगवान को धर्म को गौण दे देंगे, यानी आपकी निगाह में धर्म दूसरे स्थान पर हो जाएगा और यानी कि धर्म जो है दूसरे पर हो जाएगा, यानी माया की वस्तुएं जो है प्रथम हो जाएंगी और भगवान जो है दूसरे स्थान पर हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, तो आपकी संसार की गाड़ी पलट जाएगी, अर्थात आप स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान को पहला स्थान दें। प्रथम स्थान भगवान का रहे और दूसरा स्थान गौण स्थान संसार की वस्तुओं का है, माया की सामग्री का है, रुपया पैसा धन दौलत जो कुछ भी है वो दूसरे स्थान पर है, तो हमारी गाड़ी कभी पलटेगी नहीं, अर्थात स्वर्ग मोक्ष को हम प्राप्त कर लेंगे। भगवान के इस कथा का ये रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य कि भगवान कहते हैं कि हम आपके जीवन में भी भगवान का स्थान प्रथम होना चाहिए और संसारिक वस्तुओं का स्थान दूसरे नंबर पर होना चाहिए। हम ठीक विपरीत करते हैं, भगवान का स्थान दूसरे स्थान पर निम्न कर देते हैं और संसारिक वस्तुओं को एक नंबर देते हैं, उच्च स्थान करते हैं, तो हमारे जीवन की गाड़ी भी पलट जाती है।